जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अभी आपका होगा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगी उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है कहीं ना कहीं मेडिकल देने जाना होगा। फिर उसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी होगी ज्वाइनिंग। तो मेडिकल के टाइम आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको जो है कहीं ना कहीं अनुप्रमाणन फॉर्म आपसे लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको अनुप्रमाणन फॉर्म घर से ही भरकर लेकर आना है, क्योंकि लास्ट टाइम बच्चे जो आपकी 2022 में बच्चों की ज्वाइनिंग जब हुई थी तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, क्योंकि उन्होंने जो है घर से प्रमाणीकरण करवा के नहीं लेकर आए थे। तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रमाणीकरण के लिए पूरे शहर में भटक रहे थे। कहीं ना कहीं राजपत्रित अधिकारी ढूंढ रहे थे, कहीं ना कहीं उनका जो है प्रमाणीकरण हो जाए। तो बच्चों ने कुछ पैसे देकर ही रहा उन्होंने जो है कहीं ना कहीं प्रमाणीकरण करवाया था। नई जिले में आपकी पोस्टिंग होगी, यहाँ पर आपको कोई जानने वाला नहीं है तो प्रमाणीकरण करके नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा आपको देना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम बच्चों ने भी पैसा देकर जो है प्रमाणीकरण करवाया था। तो आपको बता दूं, ये प्रमाणीकरण आपको घर से ही भरकर लेकर आना। कहीं ना कहीं आपको जो अनुप्रमाणन फॉर्म घर से भरकर लेकर आना और आपको जो है प्रमाणीकरण करके लेकर आना है। एक दूसरा ये है कि अनुप्रमाणन फॉर्म की आखिर कितने प्रति लगने वाली है, कहाँ पर आपकी फोटो लगी, कहीं पर आपको सिग्नेचर करना है, कहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। तो और एक बार और कि अनुप्रमाणन फॉर्म को आपको किस तरह से फोटो कॉपी कराना है। तो बता दूं, 2 साइड आपको फोटो कॉपी कराना है। कितने पेजों में आपको यहाँ पर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुप्रमाणन फॉर्म 5 पेजों का होता है, उसको आपको 4 पेजों में करना है। ठीक है। तो अनुप्रमाणन फॉर्म में आपको जो भी जानकारी भरनी है बिल्कुल बारीकी से और सत्य जानकारी आपको भरनी है। कहीं ना कहीं आप पर यहाँ पर जानकारी आप छुपाते हैं तो फिर आपको जो उम्मीदवारी आपकी निरस्त हो जाएगी। ठीक है। तो अनुप्रमाणन फॉर्म को आखिर किस तरह से भरना है, क्या क्या आपको अनुप्रमाणन फॉर्म के साथ लगना है, कितनी प्रति आपको लगना है, कहाँ फोटो लगनी है, और अनुप्रमाणन फॉर्म के स्टाम्प कितने का लगना है। स्टाम्प में अगर आप देखेंगे तो मैटर क्या डालना है, मतलब कहीं ना कहीं मैटर क्या डालेगा आपके स्टाम्प नोटरी के, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और हस्ताक्षर की बात करूं और प्रमाणीकरण जो है, आप जो प्रमाणीकरण कराएंगे तो आपको बहुत ही बारीकी से आप भरेंगे, तभी आप प्रमाणीकरण सामने वाला प्रमाणीकरण करेगा, क्योंकि सत्य जानकारी आपको भरनी है। तो मैं बता दूं कि जो चरित्र सत्यापन की अगर मैं बात करूं तो चरित्र सत्यापन के लिए कई बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर हम चरित्र सत्यापन बनवा का मतलब थाने से, हमारे जो थाना लग रहा है वहां पर भरवा के हम सर क्या सबमिट कर सकते हैं। तो बता दूं, चरित्र सत्यापन नहीं कराना है आपको। चरित्र सत्यापन नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन जो है अपनी पुलिस अपने हिसाब से कर लेती है। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट खुद अपने हिसाब से आपका जो है चरित्र पता कर लेगी, आपका स्वच्छ छवि। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट आपसे यह चेष्टा करता है, यह आशा करता है, यह अपेक्षाएं करता है कि आपकी जो है स्वच्छ छवि होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप पर अपराध पंजीबद्ध नहीं होना चाहिए, कहीं लड़ाई झगड़े पर आपकी जो है कहीं ना कहीं एफआईआर थाने में नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर पुलिस वेरिफिकेशन में आपको बहुत दिक्कत जाने वाली है। अनुप्रमाणन फॉर्म में आप जो जानकारी देगा उसी जानकारी के अकॉर्डिंग हुई आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। तो मैं इस वीडियो में बता देता हूं आपको कि अनुप्रमाणन फॉर्म आखिर किस तरह से भरना है और क्या क्या इसमें आपको लगना है। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूं, आप जो देख रहे हैं ये अनुप्रमाणन फॉर्म है। ठीक है। बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है और बहुत बारीकी से आपको भरना है। पूरा मैं बारीकी से भरना सिखा देता हूं और आखिर आपको स्टाम्प में क्या मैटर डलवाना है तो ये भी बता देता हूं। कहीं ना कहीं शपथ पत्र आपका लगेगा। ठीक है। तो अनुप्रमाणन फॉर्म आप देख रहे हैं, आपको फोटो कॉपी कराना है 2 साइड। 2 साइड आप देखेंगे, ये पहला साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, ये चौथा साइड। ये पीछे वाला पेज देख रहे हैं आप जी, चौथा पेज, चौथा नंबर पेज, इसमें ही आपको जो है प्रमाणीकरण कई आपने देखे होंगे गूगल सीट में आप देखे होंगे तो ये 5 पेजों में आपको मिलेगा, लेकिन आपको जो है 4 पेजों में ही करवाना, मतलब 2 साइड में आपको फोटोकॉपी कराना है। पीछे वाला आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो है प्रमाणीकरण आप देखेंगे, और नीचे वाला जो कार्यालय द्वारा ये डिपार्टमेंट खुद भरता है। ठीक है। तो मैं बता दूं कि आप अगर अनुप्रमाणन फॉर्म को इस तरह से आपको फोटोकॉपी कराना है। ठीक है। बहुत बारीकी से आपको भरना है, कोई भी जानकारी आपको नहीं छुपाना है। अगर आप पर अपराध पंजीबद्ध तो स्पष्ट आपको लिखना है कि कहाँ कौन से थाने में आपका अपराध पंजीबद्ध, कब से आप जो है कोर्ट से कार्रवाई चल रही है। कहीं ना कहीं आप पर राजीनामा, ध्यान दें अगर आपने राजीनामा भी कर चुके हैं तो राजीनामा की भी आपको इसमें फुलफिल करना है। ठीक है। तो बता दूं आपको, यहाँ पर आपकी राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पर आपको लगेगी एक फोटो लगेगी। यहाँ पर फोटो के ऊपर आपको करना है साइन। साइन कैसे करेंगे आप, अगर आप जो देखेंगे राइट साइड में आप देखें तो यहाँ पर आपको फोटो लगेगी कॉर्नर में। यहाँ पर साइन करना आपको आधी फोटो में आधी नीचे, जैसे मैं साइन करके दिखा देता हूँ आपको, ऐसे आपको साइन करना, आधी फोटो में आधी नीचे। तो यहाँ पर आपकी लगेगी फोटो। ठीक है। अब आता है कि अगर आप जो है प्रत्येक पेज पर आपको जो है मोबाइल नंबर और आपको साइन करना अनिवार्य है।
ठीक है, ये देख रहे हैं प्रत्येक पेज पर मैंने साइन किया हूँ और मोबाइल नंबर मैंने लिखा हूँ। ये हो गई दूसरी जानकारी। तीसरी ये है कि जो अनुप्रमाणन फॉर्म आप भरोगे उसके साथ आपको जो है लगेगा आपका शपथ पत्र, मतलब शपथ पत्र लगेगा, उस स्टाम्प आपको लगेगा। तो आप क्या काम करें, स्टाम्प के लिए आप जो है 10, 20, 50 का स्टाम्प आप पर यहाँ पर लगा सकते हैं और नोटरी से आपको यहाँ पर सील साइन करवा लेना है। तो मैटर क्या डालना है इसमें भी आप आगे वीडियो में बताऊंगा कि आखिर आपको शपथ पत्र में क्या मैटर आपको डालना है। तो ये हो गया शपथ पत्र, ये हो गया आपका अनुप्रमाणन फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान रखना है मोबाइल नंबर और साइन करना बहुत अनिवार्य रूप से है। और अगर आप प्रमाणीकरण की बात करूं तो आपको यहाँ पर प्रमाणीकरण करवा कर लेकर आना है। राजपत्रित अधिकारी की मैं बात करूं तो केंद्र राज्य के जो है गवर्नमेंट ऑफिसर वो। दूसरा ये है कि सब डिविजनल ऑफिसर और एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट। और अगर आप देखेंगे शिक्षण संस्थानों में या प्रधानाचार्य, और अगर आप बात करें पोस्ट मास्टर और पंचायत निरीक्षक, ये होते हैं राजपत्रित अधिकारी। आप इन्हीं से भी यहाँ पर करवा सकते हैं जो आपको जानते हैं। तो आपको जो है प्रमाणीकरण करवा कर लेकर आना है और 2 कॉपी आपको लेकर आना, मतलब 2 कॉपी इसकी होना चाहिए। 2 कॉपी में आप बढ़िया प्रमाणीकरण करवा लें। मतलब ये आपकी हो गई 2 कॉपी ये प्रमाणीकरण करवा के, और एक हो गई आपकी शपथ पत्र। ठीक है, एक फोटो आपकी लग जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये आपको लगेगा। तो ये आपको जो है अनुप्रमाणन फॉर्म में इतना लगने वाला है। देखो ध्यान रखें, अगर आप कोई अपराध है, आप पर कोई लड़ाई झगड़ा अगर हुआ है तो आप स्पष्ट जो है इसमें पंजीबद्ध करें, मतलब स्पष्ट आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। वेरिफिकेशन जो पुलिस करती है, और आप पर जहां भी आपने शिक्षण संस्थानों में आप जहां भी आप पढ़े हो तो स्पष्ट इसमें पूरी जानकारी भरना है। तो ये हो गई भाई साहब अनुप्रमाणन फॉर्म। अगर आप इतनी बारीकी से अगर आप पढ़ देते हैं, कहीं ना कहीं आपको पूरा अगर आप कंप्लीट कर देते तो फिर आपको दिक्कत नहीं जाने वाली। ठीक है, तो ये था दोस्तों। आगे मैं बता रहा हूँ आपको अनुप्रमाणन फॉर्म को आगे कितनी बारीकी से और किस तरह से आपको भरना है। दूसरा शपथ पत्र में बता दूंगा कि मैटर क्या डालना है आपको। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप अनुप्रमाणन फॉर्म। अनुप्रमाणन फॉर्म आप देखेंगे तो आपको सर्वप्रथम देखिए चेतावनी, आखिर क्या चेतावनी दी है ये हम पहले पढ़ लेते हैं। चेतावनी ये दी गई है कि आप जो भी जानकारी असत्य देंगे तो आप पर जो है आपको अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है और आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जाती है। ठीक है, सेकंड कॉलम में आप देखेंगे यदि इस फॉर्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद गिरफ्तार किया जाता है अथवा मुकदमा चलाया जाता है या बंदी बनाया जाता है या जुर्माना किया जाता है या दोष सिद्ध पाया जाता है या वर्जित किया जाता है या दोष सिद्ध किया जाता है, तो ब्यूरो यथास्थिति राज्य लोक सेवा आयोग या फॉर्म भरने के बाद भेजा गया तत्काल, मतलब ये स्पष्ट ये इसमें कहा गया है अगर कोई भी आप पर कोई मामला पंजीबद्ध है या आप पर कोई अंडर ट्रायल में है, आप बंदी बनाया गया, आपके आज जुर्माना लगाया या दोष सिद्ध या दोष मुक्त हो चुके, ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर जो है स्पष्ट आपको भरना है और सही जानकारी आपको भरना है। यह सही जानकारी आप नहीं भरते हैं तो आपकी सेवाएं को समाप्त की जाती है। ठीक है, ये स्पष्ट लिखा गया है, तो आपको कोई भी जानकारी यहाँ पर छुपाना नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो क्या हम जानेंगे पहला नंबर कॉलम। पहला नंबर कॉलम में आपको जो है पूरा नाम आपका यहाँ पर लिखना है, नाम सरनेम पूरा आपको लिखना है। ठीक है, जैसे मेरा नाम नीलेश कुमार बघेल। ठीक है, और कुछ नहीं भरना है आप। सेकंड नंबर आप देखेंगे वर्तमान पूरा पता। देखो वर्तमान पूरा पता में आपको क्या डालना है, ग्राम, अगर आप ग्राम से हैं तो आपका ग्राम का नाम, अगर आप नगर से हैं तो आप नगर, और आपको गली नंबर, सड़क, मार्ग, घर का क्रमांक, ये सब चीजें आपको भरना है और आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो। ठीक है, मतलब जिला, तहसील सब आपको यहाँ पर भरनी है। नेक्स्ट तीसरा नंबर में आप देखेंगे, तीसरा नंबर में आपका घर का पूरा पता, स्थायी पता आपका जो घर का है यहाँ पर आपको भरना है। गृह आपको ग्राम या नगर में रहते, थाना आपको जिला, और आप घर क्रमांक, गली, मोहल्ला, ये सब पूरी चीजें आपको यहाँ पर पूरा का पूरा आपको भरना है। ठीक है, ये देखो ये खा नंबर कॉलम जो है अगर आप पाकिस्तान के निवासी तो ही भरना, नहीं तो आपको ऐसे क्रॉस कर देना। ये हो गया पहला पेज। पहला पेज होने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दो, यहाँ पर आप साइन कर दो। ठीक है, सेकंड पेज अगर आप देखेंगे तो चौथा नंबर का आप पॉइंट देखेंगे तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि आप भाई साहब 1 वर्ष से अधिक विगत
5 वर्ष के दौरान अगर 1 वर्ष से अधिक अगर आप कहीं रहे होंगे, जैसे अगर आप पढ़ाई के हिसाब से अगर आप इंदौर, भोपाल या आप बड़े शहरों में दिल्ली जैसे नगर शहरों में अगर आप गए होंगे, तो यहाँ पर आपने 1 वर्ष से अधिक 1 वर्ष से अगर आपने अधिक पढ़ाई की है, तो यहाँ पर आपको यहाँ जानकारी देना है कि आप जो है मुखर्जी नगर दिल्ली में रहकर आपने तैयारी की, जो भी तैयारी की आपने आप पूरा भरना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कब से आप कब तक रहे हैं, पूरा पता वहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पूरा नाम राज्य मुख्यालय तक आपको यहाँ पर भरना है कि आप कब रहे, क्या क्या आपने पढ़ाई की, तो यहाँ पर आपको भरना है। अगर आप नहीं रहे होंगे, ठीक है, अगर आप जन्म से लेकर अभी तक आपने अगर यही जो जिले में आप रहते वही आपने रहे होंगे, तो आपको लिखना जन्म से अभी तक आपने यहीं पर आप रहे हैं। तो पूरा पता आप लिख देंगे, थाना वाना और आप गृह क्रमांक, गली मोहल्ला सब आप यहाँ पर लिख देंगे आप। ठीक है, तो ये हो गई। देखो ये जानकारी आपको इसलिए नहीं छुपाना है क्योंकि ये जब आपने जैसे आप बाहर रहे होंगे, अगर आप जैसे मुखर्जी नगर दिल्ली में अगर आए होंगे, तो आप मुखर्जी नगर थाना दिल्ली का जो है वहां पर से वेरीफाई किया जाता है कि कहीं आपने 1 वर्ष से अधिक के दौरान मुखर्जी नगर में आप रहे होंगे, दिल्ली में आप रहे होंगे, अगर जहां भी आपने पढ़ाई की होंगे, तो कहीं आपने वहां अपराध तो नहीं किया होंगे। तो ये जानकारी जो है पुलिस डिपार्टमेंट संबंधित थाने से लेता है। ठीक है, कि आपने कहीं बाहर रहे होंगे तो कोई अपराध तो नहीं किया आपने। ठीक है, ये आपको यहाँ पर भरना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 5वां नंबर कॉलम में, आपको यहाँ पर पिताजी का नाम, पूरा नाम आपको यहाँ भरना है। यहाँ सेकंड कॉलम नहीं भरना, आपको ध्यान रखना, डाक पता। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे घर का स्थायी पता, व्यवसाय, देखो पिताजी का घर का स्थायी पता आप डालेंगे। देखो स्थायी पता में आप देखो इससे पहले तो आपने डाल चुके हो स्थायी पता पूरा, तो आप ग्राम का नाम डाल दें और तहसील और जिला डाल दें, ज्यादा नहीं डालना आपको। व्यवसाय की अगर बात करें, आप पिताजी अगर आप कृषि हैं तो कृषि, या आप कोई सेवा में हैं अभी, कोई अगर आप कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट सेवा दे रहे हैं, तो यहाँ पर सेवा का नाम, पद नाम और कार्यालय, कौन से कार्यालय में आपके पिताजी काम करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको राष्ट्रीयता भरना। राष्ट्रीयता किन लोगों की, पिताजी, माताजी, पति पत्नी, उम्मीदवार, पति या जन्म स्थान, यहाँ पर आपको यहाँ पर देनी है। 7वां नंबर कॉलम, देखो ये अगर आप नहीं है तो ये कॉलम ना भरें आप, ये यहाँ पर 2 कॉलम भर रहे हैं। 7वां नंबर के आप कॉलम देखेंगे तो कार देखेंगे जन्म तारीख, कि आपकी जन्म तारीख क्या है। फिर आपको वर्तमान आयु अपन आप गूगल करेंगे तो इसमें आपको जो है एज कैलेंडर आप देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी की डेट डालेंगे और आपकी जो है जन्म तारीख डालेंगे तो इसमें आ जाएगा कि आप कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के आप हुए हैं। ठीक है, फिर आप मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की आयु, आपने जैसे मैट्रिक परीक्षा 15 साल 14 साल में अगर आपने 10वीं पास की होंगे, तो यहाँ पर डालना है कि मैंने इतने साल में 10वीं पास की, मतलब आपको यहाँ ईयर डालना कितनी ईयर में। 8वां नंबर कॉलम देखेंगे, जन्म स्थान डालना है आपको, जिला और यहाँ पर राज्य डालना है। इतना ही डालना है, जितना बोला गया उतना ही डालना है। जन्म स्थान डाल दें आपकी ये जगह हुए, जिला डाल दें आप और राज्य डाल दें। ठीक है, बहुत ज्यादा बारीकी से आपको नहीं डालना। फिर आपको जिला और राज्य यहाँ पर डालना है। ठीक है, का नंबर। फिर आप देखें 9वें नंबर में अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर धर्म डालना है। और ध्यान रखें इसमें खा नंबर में अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो आप ST SC डालें, या आप कोई विशेष जनजाति बैगा, सहारिया, भारिया, जो भी जनजाति से आप बिलोंग करते तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप नेक्स्ट देखेंगे 10वां नंबर कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शैक्षणिक अर्हताएं डालना है कि भाई साहब आपने जो भी शैक्षणिक अर्हता पूर्ण की होगी, आपने यहाँ पर डालना है 10th, आप 10वीं 12वीं और कॉलेज का आप डाल सकते हैं, जो भी आपने डिग्री की हो यहाँ पर आप पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो जानकारी ये बता दूं आपको, अगर आपने बाहर भी अगर जैसे आपने BTech या BE करने के लिए आप बाहर चले गए तो वहां पर भी आपकी जो है पूरी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। मेरे हिसाब से तो आप देखो यार, ये कांस्टेबल है, यहाँ पर आपको ज़्यादा जानकारी मेरे हिसाब से 10th 12th और आप जो है ग्रेजुएशन की यहाँ पर जानकारी दे दें, इतना इनफ है। ठीक है, प्रवेश की तारीख डालेंगे, कब से कब तक प्रवेश, कब छोड़े आपने और उत्तीर्ण के अनुसार में आपने किए। जैसे अगर आप देखेंगे जुलाई 2006 में आपने पता चला प्रवेश किया, फिर मार्च तक रिजल्ट आ जाता आपका, तो अप्रैल 2000 तक आपने 2007 तक आपने यहाँ पर किया और आपने जो है परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, यहाँ पर आप डाल दें
10th का, 12th का और कॉलेज का आप यहाँ पर डाल दें। ठीक है। फिर अगर आप कोई नियोजित रहे हो, मतलब आपने कहीं ना कहीं सर्विस की है, तो अगर आप सर्विस कर रहे हैं या की हो गई तो यहाँ पर आप डालें कि क्या पद जो है, क्या काम था आपका और कब से कब तक आपने की है, और कार्यालय का नाम और सेवा छोड़ने की अवधि, तो यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है। नेक्स्ट कॉलम अगर आप देखेंगे, 12वां नंबर कॉलम अगर देखें, तो क्या आप पर कोई गिरफ्तार किए गए, मतलब आप कभी गिरफ्तार किए गए या आप पर अभियोग चला गया या आपकी कोई कार्रवाई हुई, जुर्माना हुआ, या आप कोई न्यायालय ने आप दोषी ठहराया, ये जानकारी आपको अगर नहीं है तो नहीं, हाँ है तो हाँ यहाँ पर भरें। हाँ भरेंगे तो फिर आगे कॉलम आपको भरना है। बाकी सब कॉलम में आपको अगर कोई मामला पंजीबद्ध नहीं है या कोई मुकदमा नहीं चला गया तो आप पर नहीं नहीं, ये सारे कॉलम में आपको नहीं 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 भरना है। ठीक है। और अगर आप पर मामला कोई पंजीबद्ध हुआ है या लड़ाई झगड़े में आप या कोई FIR आपके विरुद्ध हुई होगी, तो यहाँ पर आपको जो है पूरी जानकारी यहाँ पर आपको भरना है। आप कोई अपराध या आरोपी रहे हो, पुलिस थाने में कौन सा अपराध पंजीबद्ध है, जैसे मारपीट की धाराओं की आप डाल सकते हैं, या कोई भी अगर आप जो भी अपराध पंजीबद्ध कोई जो भी धाराओं में, तो यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर कौन सी न्यायालय में आपका जो है पेंडिंग है, मतलब अंडर ट्रायल में होंगे आप, तो मामले क्रमांक और न्यायालय की तारीख का दिनांक आप लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पेज और होता है, फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दें, यहाँ पर आपको साइन कर दें। फिर आप क्या कोई दंड दिया गया हो, दोष मुक्त कर दिए गए या वापस लिया गया, मतलब कहीं ना कहीं राजीनामा किया गया, तो राजीनामा की डेट भी डालें। और आप यहाँ पर कोर्ट की कॉपी लगा दें एक इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं। या आप यहाँ पर डाल सकते हैं इतनी फलाना फलाना अपराध का पंजीबद्ध था, तो इतनी तारीख को जो है मेरा राजीनामा इस कोर्ट से हुआ है, ये सब जानकारी आप यहाँ पर दे दें। ठीक है। बाकी नहीं भरने वाले सब पूरे नहीं नहीं आप डालेंगे, कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं होगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपको देखिएगा, ये उम्मीदवारी के हस्ताक्षर और तारीख और स्थान, या आपका नाम है, हस्ताक्षर कर लें भाई साहब आप, और तारीख और स्थान है आप लिख दें। फिर आपको क्या काम करना है, आपको जो है जो भी मोहल्ले के हैं, आपको जो जानते हैं, उनके आपका नाम लिखना है, यहाँ पर नाम लिख दें, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर लिख दें उनके, क्योंकि जब वेरीफाई किया जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन जब किया जाता है, तो ये मोहल्ले के जो तो उत्तरदायी व्यक्ति के नाम लिख रहे हैं, इनके जो है मोबाइल नंबर इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि इनसे भी वेरीफाई किया जाता है कि ये सच में ये बंदा जो आपके मोहल्ले में रहता है, ये नाम का, ये पूरी जानकारी जो पुलिस डिपार्टमेंट लेता है। फिर आपको यहाँ प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी भरी गई वो पूर्णतः सत्य है, और अगर मेरे द्वारा जानकारी जो है असत्य पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए और सेवा समाप्त की जाए। तो स्पष्ट आपको स्पष्ट इसमें कर देना प्रमाणीकृत अपनी तरफ से। फिर आपको जो है यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है, तारीख लिख देना और स्थान आपको लिख देना है यहाँ पर। फिर आपको जो है ये पहचान प्रमाण पत्र, ये जो है गजेटेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी यहाँ पर आपको जो है प्रमाणीकरण करके यहाँ पर देंगे। फिर अपन ये समझ लेते हैं कि राजपत्रित अधिकारी घर कौन कौन होते हैं। केंद्र व राज्य के राजपत्रित अधिकारी, संसद व विधानमंडल के सदस्य, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, और अगर आप देखेंगे शासकीय शासन द्वारा शैक्षणिक कार्यता में प्राचार्य, ठीक है, प्राचार्य आते हैं, पोस्ट मास्टर और पंचायत निरीक्षक, ये जो है गजेटेड ऑफिसर आते हैं। तो इन लोगों से आप जो है कहीं ना कहीं प्रमाणीकरण करके लेकर आए घर से। और प्रमाणीकरण ध्यान रखें 2 प्रति आपको लेकर, मतलब आप जब अनुप्रमाणन फॉर्म भरें तो 2 प्रति में आप भरें और 2 प्रति में आप बढ़िया प्रमाणीकरण करवा लें। प्रमाणीकरण किया जाता है कि मतलब प्रमाणित कर रहा है, ये जो प्रमाणित करता है वो भरेंगे यहाँ पर कि आपका नाम क्या है और आपके पिताजी का नाम क्या है, पिछले कितने वर्ष से और कितने माह से आपको ये जो प्रमाणित कर रहा है वो कितने वर्ष से आपको जानता है, ये सब चीजें आपको जो भर देंगे उनके ये साइन हो जाएंगे, जो प्रमाणित कर पदनाम हो जाएगा और पता हो जाएगा उनका, ये स्थान और तारीख डाल देंगे। ये जो कॉलम दिख रहा है ये जो है हमारे कार्यालय द्वारा ही भरा जाएगा, ये हमारा डिपार्टमेंट ही मतलब पुलिस डिपार्टमेंट ही भरेगा। तो इतनी जानकारी आपको जो है यहाँ पर अनुप्रमाणन फॉर्म में आपको देना है। उसके बाद आपको जो है शपथ पत्र की बात करें तो शपथ पत्र ये आप देख रहे हैं नोटरी, ये आप स्टाम्प देख रहे हैं, ये आप 10, 20, 50 का दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 50 का, ठीक है, 20 का हो जाएगा, 20 का आप देख। शपथ पत्र ये ऐसा शपथ पत्र देखो मैटर में बना दिया हूँ, तो मैटर ऐसा बनवा लें आप, बाकी वहां पर आप नोटरी के पास जाएंगे तो वो
अपने हिसाब से ही बना सकता है, लेकिन मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको शपथ पत्र आप बनवा सकते हैं। ये जो ध्यान रहे, शपथ पत्र भी लगेगा आपका। शपथ पत्र इसलिए लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपराध होगा या आप प्रकार अपराध नहीं है, तो स्पष्ट इसमें शपथ पत्र में आपको बनवाना कि भाई मेरे पास, मेरे अभी तक कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं कोई भी थाने में। तो ऐसा लिखें आप, प्रति श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जो भी आप जिले के वहां पर डालें, ये नोटरी महोदय के नाम लिखें, फिर यहाँ पर शपथकर्ता के नाम, उम्र, मतलब आपका नाम डल जाएगा, पिताजी का नाम, जाति और निवासी तहसील यह डल जाएगा। फिर महोदय जी, शपथकर्ता निम्नलिखित शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि यह मैं जो शपथ करता उपरोक्त वर्णित स्थान का मूल निवासी हूँ। ठीक है, यह कि मेरा चयन जिला बालाघाट के आरक्षक पद पर हुआ है, मेरा चरित्र उत्तम है, मैंने आरक्षक पद पर नियुक्ति हेतु जो भी जानकारी दस्तावेज प्रस्तुत किए वो पूर्णतः सही एवं सत्य है। यह मुझे कि आज दिनांक तक मेरे पर कोई आपराधिक मामला नहीं है, ना ही मुझे कोई गिरफ्तारी हुई है। यहाँ आप देखेंगे तो पुलिस थाने में कोई, न्यायालय में ना ही कोई अपराध पंजीबद्ध है, ना ही कोई मेरा मामला ऐसा पेंडिंग है। फिर आप देखेंगे, यह घोषणा करता हूं कि मेरे नियुक्त आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे सही प्राप्त हुई या गलत जानकारी देने पर मेरी उम्मीदवारी या आदेश को निरस्त किया जाता है। तो ऐसा आप स्टाम्प में शपथ पत्र बनवा लें और ये आपका हो गया अनुप्रमाणन फॉर्म, ये लगेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आप एक फोटो लगाएंगे, फोटो में फिर आप ऐसा साइन कर दें, आधी फोटो में आधी नीचे। ठीक है, तो ये था दोस्तों। बाकी तो आपको यहाँ पर साइन करना ही है, जैसे लास्ट में आप देखेंगे नंबर लिखें, आप यहाँ पर साइन करें। तो ये था दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो उम्मीद करता हूँ आगे तक लोगों तक आप शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये जानकारी हर कोई नहीं देता। तो आपको, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोग परेशान हुए, तो मैं नहीं चाहता कि इस बार भी हमारे लड़के लोग परेशान हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।